राम अभिनय करो तो काल हमें पीस नहीं पाएगा, काल के काल से हम बच जाएंगे। वैसे तो सूर्य के सामने दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती, तो आदेश पालना अपनी बात पूरा करता हूं। भगवान नारायण उस बालक को अपने गोद में उठा लिया। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग प्रतिदिन प्रातः काल पाठ में पढ़ते हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा, अटल विश्वास। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावई कोई। पृथ्वी का गुण गंध है, बिना पृथ्वी के गंध नहीं मिल सकती। उसी तरह बिना श्रद्धा के धर्म की प्राप्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रद्धा की महिमा गाई है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मलाभ होता है। ज्ञानान मोक्षमाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात्परम। उस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, आवागमन का चक्र छूटता है। दैविक भौतिक इन प्रतापों से जो मानव संतप्त होता रहता है, सदा के लिए मुक्ति लाभ कर लेता है। किंतु श्रद्धा करो तो कहां? जो अंधश्रद्धा होती है वह गड्ढे में ले जाती है, और जो सत्य श्रद्धा होती है वह प्रभु तक पहुंचाती है। एक पीतल का ढेला है, उसमें अगर कोई विश्वास करे कि यह सोने का ढेला है और उसको वह तिजोरी में रख दे और समय पर बाजार में ले जाए बेचने के लिए,
उस पीतल के ढेले में उसने सोने की श्रद्धा की है, लेकिन बाजार में कोई सोने की कीमत उसकी नहीं देगा। वास्तव में अगर सोने का ढेला है तब विश्वास किया जाए कि हाँ ये सोने का ढेला है, तिजोरी में रख ले, समय पर बाजार में जाए बेचने के लिए तो सोने का दाम मिलेगा। उसी तरह जो सत्य तत्व है उस सत्य तत्व में श्रद्धा होनी चाहिए। जो असत्य तत्व है उसमें हम सत्य की श्रद्धा करेंगे वो फलीभूत नहीं होगी। सत्य को समझें क्या है। सत सोई जो बिन से नाही, चित चेतन सकल घट माही, आनंद सोई जो रह आनंदा, ताते नाम सच्चिदानंदा। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, सूचे भांडे साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंत को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। जो पवित्र पात्र होता है उसमें सत्य की प्रत्यक्षता होती है, उसमें ही सत्य अवस्थित रहता है। और इस सत्य के आचार करने वाले बहुत कम होते हैं। जो सत्याचारी होते हैं वह जीव से पीव हो जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल जाती है, एक हो जाती है। हम लोग गंगाजल लाने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बर्तन को पहले खूब साफ कर लेते हैं, धो मल करके साफ कर लेते हैं, बर्तन पवित्र हो जाता है तब उसमें जल लेते हैं। जिस टीन से पखाना फेंकते हैं उस टीन में गंगा जल नहीं लाएंगे। उसी तरह जिस प्रभु के दर्शन करना है, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहां ते पाई। आईना को साफ करेंगे तब चेहरा दिखेगा, आईना गंदा रहेगा तब चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह हमारा जो अंतःकरण है, जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए कहा जो दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। एक कामिल फकीर ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ओ ज्यादा हबिस, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। दिल की जो कोठरी है हमारी उसको साफ करो। जब तक दिल की कोठरी साफ नहीं होगी प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। हम लोग साधना करते हैं, साधना में मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, कोई मैदान संधान भी करते हैं, लेकिन इसकी सफलता कैसे? एकाग्रता पूर्वक हमारा मानस जप होना चाहिए पहले, तब मानस ध्यान होगा। जब तक जप सही नहीं है तो मानस ध्यान भी नहीं होगा। जप आवाहन है, किन्हीं को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, वह है जप। लेकिन करते हुए जप अगर हम करने लग जाएं गप
तब क्या लाभ होगा? जप और जापक के बीच में कुछ नहीं रहे, यह है जप। प्रभु मुंह की पुकार नहीं सुनते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर हम हृदय से जप करें तो प्रभु सुनेंगे। लोगों को दिखलाने के लिए मुंह से हम जप करते रहेंगे कि फलाने बड़ा, उससे लाभ नहीं होगा। एक पंडित जी थे, प्रतिदिन वे नदी किनारे में जाते थे, स्नान करते थे, किनारे में बैठ करके पाठ करते थे। जो लोग देखे कि ये पंडित जी हैं, गंगा स्नान करते हैं और बड़े पुजारी हैं, भगवान को रिझाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने और रिझाने के लिए। जहाज घाट के किनारे एक दिन ऐसे हुए, स्नान करके असनी बिछा करके भगवान का नाम ले रहे थे। एक महिला बहुत तेजी से निकली उसी हो करके, और उनकी जो आसनी बिछी हुई थी, बिचारी तो एकदम चली जा रही थी तेजी में, उनकी आसनी में उस महिला का पैर लग गया। पंडित जी ने देखा कि हमारी आसनी पर पैर देख करके ही चली गई। लेकिन अब पूजा में है तो बोलेंगे क्या, बोलना ठीक नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर वो जलने लग गए कि पूजा समाप्त हुई, अपनी पोथी वो संभालने लगे। थोड़ी देर के बाद वह महिला फिर उधर से लौटी, उसी होकर के फिर लौटने लगी। तो पंडित जी कहते हैं कि तुमको दिन में भी नहीं सूझता है, मैं पूजा कर रहा था और तुम मेरी आसनी पर चली गई। बहुत डांट फटकार लगाई उसने। वह महिला कहती है कि पंडित जी, हमारे पतिदेव को परदेश गए बहुत दिन हो गए थे। किसी ने मुझे जाकर कहा कि तुम्हारे पतिदेव अभी इस स्टीमर से आ रहे हैं। तो वर्षों से जो उनसे भेंट नहीं हुई थी, उसी उतावलापन में मैं एकदम तेजी से जा रही थी, तो मेरी नजर पंडित जी आपकी आसनी पर नहीं पड़ी। जो हमारे जागतिक पति हैं, उनके प्रेम में मैं इतनी विह्वल हुई कि आपकी आसनी मेरी नजर में नहीं आई। लेकिन आप जब जगत पति के प्रेम में पगे हुए थे, तो आपने कैसे देख लिया कि मैं आपकी आसनी होकर गई? नर राची सूझी नहीं, तू कस लखे सुजान। अब पही पुराण बौरे भये, ना राचा भगवान। तो ये दिखावे के लिए कुछ से होना जाना नहीं, अंदर की सफाई होनी चाहिए, एकाग्रता पूर्वक जप।
सुखमनी साहब में बहुत अच्छा लिखा है, सिमरौ सिमिर सिमिर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरहु जास विषंभर एक, नाम जपत अगनत अनेक। वेद पुराण सिमृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जीव वसाई, इनकी महिमा गनीन आवे। काखी एक दरस तुहारो, नानक मन संग मोहि विहारो। तो काखी एक दरस तुहारो, जिसको एक आकांक्षा है केवल उस प्रभु से मिलने के लिए, उसका ही उद्धार होगा। तो जब हमारा ऐसा हो कि केवल एक ही एक की टेक रहे और मन इधर उधर कहीं न जाए, तब एकाग्रता पूर्वक जप होता है। जब एकाग्रता पूर्वक जप होता है, जिस नाम का हम जप करते हैं वह एक अक्षर भी हो सकता है, 2 अक्षर का भी हो सकता है, 3 अक्षर का भी हो सकता है, 5 अक्षर का भी हो सकता है, खड़ाक्षर भी हो सकता है, द्वादशाक्षर भी हो सकता है। लेकिन संत लोग कहते हैं जप का जो शब्द हो वह जितना छोटा हो उतना अच्छा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज का वशकर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, लेकिन गोसाई जी की दृष्टि में परम लघु, छोटा से भी छोटा मंत्र होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं समझें आप कि जो मंत्र छोटा है उसकी महिमा भी छोटी होगी, ऐसी बात नहीं। वे उपमा देकर बतलाते हैं, हाथी कितना बड़ा जानवर है, लेकिन उस हाथी को बस करने के लिए अंकुश कितना बड़ा होता है। वही गोसाई जी कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित जितने देवता हैं, अगर आप एकाग्रता पूर्वक जप कर सकते हैं तो सभी आपके वश में हो सकते हैं। जैसे मस्त गजराज को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। यह है मंत्र जप। जिसे मंत्र का जप करें उसी इष्ट का हम ध्यान भी करें। तो मंत्र जपते जपते हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि वह इष्ट का रूप भी हमारे सामने आ जाए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। पवित्र होता है, पवित्रता आती है पहले एकाग्रता पूर्वक जप के द्वारा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अंतरि गुरु आराधना, जिह्वा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुरु से ती रतिया, दरगह पाइये ठाम। कह नानक कृपा करे, जिसनो यह बथु दे, जग में उत्तम कार्य बिरले के। तो जो कोई मंत्र जप एकाग्रता पूर्वक करते हैं, मन की एकाग्रता होती है, तो मानस ध्यान की उनमें क्षमता आती है।
मानव ध्यान हम करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। जो साफ जल रहता है उसमें अपनी परछाई मालूम पड़ती है, जो गंदा जल है तो अपनी परछाई नहीं मालूम पड़ेगी। उसी तरह जब तक अंतःकरण हमारा पवित्र नहीं होगा तब तक इष्ट के भी दर्शन नहीं होंगे। आप कुलियारी जाइए, वहां देखेंगे कि मजदूर खान से कोयले निकालता है, बहुत बड़ा चट्टान निकालता है, ट्रक पर लादता है। वह मजदूर उस कोयले के चट्टान पर भी बैठ करके आराम करता है, कोई परवाह नहीं। लेकिन उसी कुलियारी में जो बाबू ऑफिस में काम करते हैं, उस बाबू को कहिए तो उस कोयला की चट्टान पर बैठने के लिए उनका कपड़ा साफ सुथरा है, इसलिए जगह साफ सुथरी चाहिए। उसी तरह ध्यान करने के लिए हम लोग बैठते हैं, मानस ध्यान। इधर उधर दुनिया की बातें आती हैं, जिनसे भी संबंध नहीं उनसे भी संबंध होता है। इधर उधर का रूप जितना ख्याल कीजिए वो रूप आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जो पवित्र रूप है, वह पवित्र रूप तो आपके पवित्र हृदय में ही बैठेगा। जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है, वह रूप आएगा कहां से? इसलिए जो मानस ध्यान है, संत तुलसी साहब ने लिखा है, दर्शन उनके उर्माह करें बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। बड़े भाग्यवान हुए हैं जिनका मानस ध्यान ठीक ठीक होता है। तिनके तरने की नाव किनारे लागी। किनारे में नाव लग गई, बैठिए, इस बार उस पार जाइए। वह कौन सा, किस नाव पर बैठिए, इस पार उस पार चले जाइए। किस नदी को, समुद्र को पार करने के लिए? भवसागर को पार करने के लिए। भवसागर पार करने के लिए नाव है, वह कौन नाव है? बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, ज्योति मंडल शहनाद की सैर दिखाएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल दिग जुगनू होत टकाटक ताकिए। होत बिज्जु उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। दृष्टि योग अभ्यास अति करते करत, सहजी कपनी सहजे छुटे, प्रौढ़ हो गए छुड़त, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। नाव है बिंदु, उस पर बैठेंगे। अर्थात जब मानस ध्यान होगा सही सही, तब बिंदु उदय होगा, वही नाव है, वही श्रद्धा है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भव से भवानी, भव कहते हैं भगवान शंकर को। अब भवानी कहते हैं देवी को। तो भव सागर पार करने के लिए
श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा शब्द स्त्रीलिंग है, वह है देवी। अब विश्वास शब्द पुल्लिंग है, वही है भगवान शंकर। ये देवी कौन है और शंकर कौन है? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। यह है श्रद्धा और विश्वास। बिंदु जो है शक्ति है और नाद शिव है। यही श्रद्धा और विश्वास है। जो कोई बिंदु को प्राप्त करते हैं, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना। बिंदु में पूर्ण सिमटाव होता है। हम लोग कागज पर कलम रखते हैं, उसी को बिंदु कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह बिंदु नहीं है। बिंदु उसको कहते हैं जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। कागज पर जो छोटा सा चिन्ह होता है उसको बिंदु कहते हैं, वो कल्पित बिंदु है, यथार्थ बिंदु नहीं है। जब हमारी दृष्टि की दोनों धाराएं मिलकर एक होती हैं, वहां पर जो बिंदु उत्पन्न होता है वह सही बिंदु है और वह ज्योतिर्मय बिंदु है। जो इस ज्योतिर्मय बिंदु को पकड़ता है तो बिंदु पीठंग विनिर्भिद्य नादलिंग उपस्थितम, जो उस बिंदु पर प्रतिष्ठित होता है उसको नाद की अनुभूति होने लगती है। कितने लोग कहते हैं हमको तो शब्द सुनने में आता है, वह शब्द नहीं। जब तक बिंदु की प्राप्ति नहीं हो तब तक जो शब्द सुनने में आता है वह सही शब्द नहीं है। हम लोगों का शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना है। मुंह से हम भोजन करते हैं, कहां जाता है वो? पेट में चला जाता है। और वहां कैसा कारखाना है, उसका मंथन करता है और मंथन करके विभिन्न भागों में क्या उसका बंटवारा करता है। कुछ आंख से निकालता है, कुछ कान से निकालता है, कुछ नाक से निकालता है, कुछ मुंह से निकालता है, कुछ पखाने से निकालता है, कुछ पेशाब से निकालता है, कुछ रक्त बन के शरीर में तैयार करके मांस बना करके हड्डी बना करके तैयार करता है। कैसा कारखाना है। तो थोड़ी सी भी एकाग्रता होने से कारखाने की ध्वनि आती है। और जब पूर्ण एकाग्र होता है, दृष्टि सिमट करके, जब पूर्ण सिमटा होता है, बिंदुता प्राप्त होती है, तब जो शब्द मालूम पड़ता है तो पिंड का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है, स्थूल शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता। तब जो नाद मिलता है वह सूक्ष्म नाद है, उसी का ध्यान किया जाता है। और यह ऐसे काबज उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बिंदु पीठंग विनिर्भिद्य नादलिंगम उपस्थितम। वेद में आया है शृणु वृष्टि रिव स्वन पवमानस सुस्मिन चरंती विद्युतो दिवि। हम लोग जो कान से सुनते हैं उसको शब्द कहते हैं, और जो अंतर्नाद होता है जिसको इस कान से हम नहीं सुन सकते, सुरत के कान से सुनते हैं, उसको स्वन कहते हैं। उसी को वेद में कहा है शृणु सुनो वृष्टि स्वन। जिस तरह वर्षा होती है तब जो आवाज होती है उस तरह की भी आवाज मालूम पड़ती है। कहां? सुषमिना, जो अपने को सुषमना में ले जाता है। क्या मिलता है? चरंती विद्युतो दिवि, दिव्य बिजली चमकती है वहां। तो जिसके अंदर में वह प्रकाश होता है तब जो शब्द मालूम पड़ता है। इसी के लिए एक फकीर ने